दोस्तों पहले पूरी जानकारी सुन लीजिए, क्योंकि 8वें वेतन आयोग को लेकर राज्यसभा में जो सवाल पूछा गया है उसका जवाब लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए काफ़ी अहम माना जा रहा है। कई दिनों से लगातार यह चर्चा चल रही थी कि आखिर आयोग अब तक क्या कर रहा है, कितनी बैठकें हो चुकी हैं, किन किन कर्मचारी संगठनों से बातचीत हुई है और रिपोर्ट्स कब तक आएगी। अब इन सभी मुद्दों पर संसद के अंदर सरकार से सीधे सवाल पूछे गए। जी हाँ, राज्यसभा में सांसद श्री जावेद अली खान ने वित्त मंत्रालय से पूछा कि 8वें वेतन आयोग ने अब तक कुल कितनी बैठकें आयोजित की हैं और उनका पूरा विवरण क्या है। इसके साथ ही यह भी जानना चाहा कि आयोग ने किन किन कर्मचारी संगठनों और यूनियनों से बात की है तथा उन सभी संगठनों का विवरण सरकार के पास उपलब्ध है या फिर नहीं। सवाल यहीं खत्म नहीं हुआ। संसद ने एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। उन्होंने पूछा कि क्या सरकारी कर्मचारियों और संगठनों की ओर से यह मांग रखी गई है कि फिटमेंट फैक्टर तय करते समय परिवार की इकाइयों की संख्या 3 से बढ़ाकर 5 की जाए और कर्मचारियों के माता पिता को भी परिवार का हिस्सा माना जाए। अगर ऐसी मांग आयोग के सामने रखी गई है तो उस पर आयोग और केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, यह भी पूछा गया। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह था कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को आखिर कब तक सौंपेगा, कब तक सौंप सकता है, ताकि कर्मचारी और पेंशनर्स को यह अंदाज़ा लग सके कि नई वेतन सिफारिशों पर आगे की प्रक्रिया कब शुरू होगी। इन सभी सवालों का जवाब वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी की ओर से दिया गया। सरकार ने अपने उत्तर में बताया कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन और उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस 3 नवंबर 2025 को अधिसूचित किए गए थे। सरकार ने साफ किया कि आयोग एक स्वतंत्र निकाय के रूप में काम कर रहा है और उसे अपनी कार्यप्रणाली खुद तय करने की पूरी स्वतंत्रता है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में कहीं भी यह व्यवस्था नहीं है कि आयोग अपनी हर बैठक, हर चर्चा, कर्मचारी संगठन से हुई बातचीत या काम की प्रगति की जानकारी समय समय पर केंद्र सरकार को देता रहे। यानी आयोग अपनी प्रक्रिया के अनुसार काम कर रहा है और उसकी रोज़मर्रा की गतिविधियों का रिकॉर्ड सरकार के पास नियमित रूप से नहीं पहुंच रहा। यही वजह है कि राज्यसभा में पूछे गए सवालों का विस्तृत और सीधा जवाब सरकार नहीं दे सकी। सरकार का कहना है कि जब आयोग से ऐसी जानकारी नियमित रूप से मांगी ही नहीं गई और उसे देने का कोई प्रावधान भी नहीं है, तो सरकार के पास बैठकों की संख्या, कर्मचारी संगठनों से हुई चर्चाओं या विभिन्न मांगों पर चल रही विचार प्रक्रिया का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। हालांकि सरकार ने एक बात जरूर दोहराई कि आयोग को अपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अनुसार निर्धारित समय सीमा यानी कि 18 महीने के भीतर अपनी अंतिम रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपनी होगी। रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार उसकी सिफारिशों पर विचार करेगी और आगे की कार्यवाही शुरू होगी। इस जवाब से फिलहाल इतना जरूर साफ हो गया है कि आयोग अपना काम पूरी तरह स्वतंत्र तरीके से कर रहा है। अभी यह कहना मुश्किल है कि कितनी बैठकें पूरी हो चुकी हैं, किन किन संगठनों से बातचीत हुई है या फिटमेंट फैक्टर और परिवार की इकाइयों से जुड़े मुद्दों पर क्या अंतिम राय बन रही है। इन सभी सवालों का स्पष्ट जवाब आयोग की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएगी। 8वें वेतन आयोग से रिलेटेड ये थे सारे सवाल जवाब जो राज्यसभा में पूछे गए थे। तो दोस्तों, अगर आप 8वें वेतन आयोग, केंद्रीय कर्मचारी, पेंशनर्स और सरकारी योजनाओं से जुड़ी हर छोटी और बड़ी, नई और भरोसेमंद जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो आप विद्याधाम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।